हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज की वीडियो में मैं आपको ऑल इंडिया कोटा की चॉइस फिलिंग बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग चॉइस फिलिंग में परेशान हो रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगा मुझे इस पे वीडियो बना देना चाहिए। और प्रेफरेंस आपको कैसे रखने चाहिए उसका भी एक मोटा मोटा आइडिया मैं आपको दे दूंगी। हालांकि प्रेफरेंस पर्सनल चॉइस होती है, अपने जगह के अनुसार, अपने मार्क्स के अनुसार, रैंक के अनुसार, कास्ट के अनुसार अलग अलग होती है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे दूंगी कि अगर आप खुद काउंसलिंग कर रहे हैं तो उस तरह का कुछ कर पाए। ठीक है। बाकी अगर आपको हमसे पर्सनल सजेशन चाहिए तो हमारा ये फ़ोन नंबर है 8957 इस पे आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। हम आपको क्यूआर कोड भेजेंगे, 200 का पेमेंट देके आप हमसे नॉर्मल बात कर सकते हैं। बाकी हमसे काउंसलिंग कराना हो तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 2500 की पेमेंट देके आप हमसे काउंसलिंग करा सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं कि ऑल इंडिया कोटा में चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, प्लस प्रेफरेंस क्या रखना है वो भी मैम बता दो। तो पहले मैं प्रोसेस समझा देती हूँ, फिर आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनाना समझाऊंगी। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो आपको गूगल पे आ जाना है। ठीक है, गूगल पे क्लियर। गूगल पे आने के बाद आपने जहां से रजिस्ट्रेशन किया होगा एमसीसी की वेबसाइट से, वहां पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए यूजी मेडिकल लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस खुल के आएगा। इसमें थोड़ा नीचे आप जाएंगे तो नीचे की तरफ आपको मिलेगा न्यू रजिस्ट्रेशन 2025। भले आपने कर दिया है, फिर से इसी पे जाना है। न्यू रजिस्ट्रेशन 2025 पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे ना रोल नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन, ये सारी चीज़ें वो पूछेगा। ये सब डाल करके आपको साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद आपके पास ओटीपी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। एक आएगा ऑप्शन ओटीपी सेलेक्ट करने का, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वाया ईमेल या फिर वाया फ़ोन नंबर आएगा। तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो उस पर आप क्लिक करके ओटीपी सेंड कर लीजिए। ओटीपी सेंड करने के बाद आपके सामने एक पेज खुल करके आएगा। वो पेज मैं बता दे रही हूँ, ऐसा पेज खुल करके आएगा। यहाँ पे आपका फील्ड चॉइसेस 0 दिखाएगा, क्योंकि आपने कोई नहीं भरा होगा। मैंने भर दिया इसलिए 106 दिखा रहा है। तो टोटल चॉइसेस यहाँ पे दिखाई देगा, टोटल चॉइसेस, और यहाँ पे दिखाएगा कितनी चॉइसेस आपने भर दी और कितनी चॉइसेस नहीं भरी हैं। और यहाँ पे दिखाएगा चॉइस लॉक स्टेटस, कि आपने चॉइस लॉक किया या नहीं किया। अच्छा, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से पहले तो सबसे ऊपर होगा पे रजिस्ट्रेशन फीस का ऑप्शन। यहाँ पे सबसे ऊपर पे रजिस्ट्रेशन फीस का ऑप्शन होगा। रजिस्ट्रेशन फीस, अगर आपने वो पेमेंट कर दिया और आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया तो वो ऑप्शन वहां से हट जाएगा। इस बच्चे का पेमेंट हो गया है इसलिए वो ऑप्शन वहां से हट गया है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप पेमेंट का रिसिप्ट डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ से चेक कर सकते हो पेमेंट सक्सेस हुआ या नहीं। अगर यहाँ से रिसिप्ट डाउनलोड हो जा रही है तो आपका पेमेंट सक्सेस हो गया है। ठीक है, तो अगर कोई पेमेंट में अटका हुआ है तो वो यहाँ से देख सकता है। अब यहाँ पे चॉइस फिलिंग की बात कर लेते हैं। चॉइस फिलिंग भी आप तभी कर पाओगे जब आपका पेमेंट हो गया हो। तो ये जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके आपको चॉइस फिलिंग स्टार्ट करनी है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ पेज खुल करके आएगा। इस पेज में ऐसा नीचे की तरफ और भी खाली पेजेस होंगे। यहाँ से आपको देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट टाइप, यानी कि आपको डीम्ड में जाना है, या फिर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना है, या फिर आपको एम्स में जाना है, या फिर आपको क्या करना है, या फिर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है। वो चीज़ आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अगर नहीं सेलेक्ट करोगे तो पूरे के पूरे चॉइसेस नीचे दिखाई देंगे। अगर सेलेक्ट कर लोगे तो सिर्फ वही दिखाई देगा जो यूनिवर्सिटी आप चूज कर रहे हो। ठीक है। अच्छा, आपने डीम्ड फॉर्म में भरा होगा तभी डीम्ड के चॉइसेस दिखाएंगे, वरना नहीं दिखाएगा। अब इंस्टीट्यूट का नेम यहाँ से सर्च कर सकते हो कि कौन सा कॉलेज ढूंढ रहे हो। ठीक है। अगर आपको इंस्टीट्यूट का एड्रेस सर्च करना है कि मैं इस जगह का ढूंढ रहा हूं, तो एड्रेस पे आप टिक कर देना। टिक करने के बाद जो लैपटॉप से आप कर रहे होगे वहां पे टाइप करना कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल प्लस एफ करने के बाद आपको सर्च करने का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे सर्च करना है, जैसे मान लेते हैं मध्य प्रदेश आपको सर्च करना है तो आप मध्य प्रदेश टाइप करके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं करके बताती हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए, इंस्टीट्यूट टाइप आप सेलेक्ट करेंगे तो अलग अलग इंस्टीट्यूट दिखेंगे, नहीं टाइप सेलेक्ट करेंगे तो सारे दिखेंगे। इंस्टीट्यूट पे आप यहाँ पे नेम सर्च कर सकते हैं किसी इंस्टीट्यूट का, जो भी इंस्टीट्यूट आपको चाहिए वहाँ पे नाम सर्च कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट एड्रेस पे जब आप टिक कर देंगे तो इंस्टीट्यूट एड्रेस के साथ आएगा, देखिए उड़ीसा। अब आप कंट्रोल प्लस फाइंड करके ढूंढेंगे ना, कंट्रोल प्लस एफ या करके ढूंढेंगे और उड़ीसा टाइप करेंगे तो उड़ीसा पे से मतलब मार्क होके आ जाएगा। अभी मैं दिखाती हूँ। और अगर आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, जैसे BDS
MBBS या फिर आपने BSc नर्सिंग भी ऑप्शन में डाल रहा है तो यहीं पे BSc नर्सिंग भी दिखाई देगा। तो जिसके भी कॉलेज आपको भरने हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने पे सिर्फ वही कॉलेज नजर आएंगे जो उस पर्टिकुलर कोर्स के होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए इंस्टीट्यूट एड्रेस में मैंने क्लिक कर दिया है तो यहाँ पे सारे के सारे एड्रेस शो हो रहे हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे देखिए कि अगर मैं कुछ सर्च कर रही हूँ, देखिए मैंने यहाँ पे सर्च किया है मध्य प्रदेश। आपको क्या करना है, अपने लैपटॉप में कंट्रोल प्लस फाइंड टाइप करना है। मैं शॉर्ट में लिख रही थी, शॉर्ट लॉन्ग मिक्स हो गया। कंट्रोल प्लस F, अगर आप ये दबाएंगे तो यहाँ पे लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। अब लिखने में आप मध्य प्रदेश टाइप करेंगे तो देखिए मैंने मध्य प्रदेश जो अनफिल्ड है वहां पे भी मार्क करके आ गया और जो फिल्ड है वहां पे भी मार्क करके आ गया। इधर वाला वो कॉलेज है जो आपने सेलेक्ट नहीं किए, इधर वाले वो कॉलेज है जो आपने सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, तो आप यहाँ से कॉलेज उठा करके यहाँ डाल सकते हो। जस्ट आप सेलेक्ट करोगे यहाँ पे कॉलेज आ जाएगा। ओके, अच्छा, तो आप फाइंड कर सकते हो अपनी जगह के अनुसार, अपने कोर्स के अनुसार, अपने यूनिवर्सिटी के टाइप के अनुसार। इस तरह से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। चॉइस फिलिंग करने के बाद यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू करते रहना है। 2-4 चॉइस भरने के बाद बार बार सेव एंड कंटिन्यू करते रहना है, वरना आपका चॉइस सेव नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है कि देखिए इस साइड में आपको अनफिल्ड दिख रहा है, मतलब ये चीज आपने भरा हुआ नहीं है, और इस साइड में दिख रहा है जो चीज आपने भर दिया है, फिल्ड। और यहाँ पे सेशन का टाइमिंग चलता रहेगा कि कितनी देर में आपका सेशन एक्सपायर हो जाएगा, इतने देर में आपका सेशन एक्सपायर हो जाएगा। मतलब इतनी देर तक आप चॉइस फिलिंग करिए फिर सेव करिए, वरना ये पेज जो है वो हट जाएगा। मतलब इतने देर में आपको क्या करना है, इतने देर में आपको बार बार सेव करते रहना है। और जब आपकी चॉइस फिलिंग फाइनल हो जाए, जब आपको लगे कि हाँ हमने पूरी चॉइस फिलिंग कर ली है, तो यहाँ से सेव एंड गो टू होम पे आप क्लिक कर दीजिएगा। गो टू होम पे क्लिक करने के बाद आप वापस से उसी पेज पे आ जाएंगे। जैसे देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, वापस से आप इसी वाले पेज पे आ जाएंगे, शुरुआत वाले पेज पे। फिर आपको यहाँ पे दिखाएगा कि आपने कितने चॉइसेस टोटल भर दिए। मैंने 106 भरे थे तो 106 दिखा रहा है कि मैंने 106 भर दिया है। अब यहाँ पे जब आप जाएंगे यहाँ पे चॉइस लॉकिंग पे, तो ऐसा कुछ सिंबल बन के आएगा। मतलब चॉइस लॉकिंग आप अभी नहीं कर सकते। चॉइस वैसे ऑटोमेटिक लॉक हो जाती है लास्ट वाले दिन, आपको करना नहीं पड़ता, आपको बस सेव करना होता है। और सेव करने के बाद यहाँ पे चेक कर लेना है कि आपके चॉइसेस फिल हुए हैं कि नहीं। यहाँ पे कुछ नंबर दिखा रहा है, जितने चॉइस आपने जितने कॉलेज फिल किए होंगे वो यहाँ दिखाएगा। अगर यहाँ पे 0 दिखा रहा है मतलब कि चॉइस आपका फिल नहीं हुआ है, वापस से भरिए। ठीक है, और इतना अगर आपको यहाँ तक दिखा रहा है तो फिर आप बाहर जा सकते हैं, आराम से रेस्ट कर सकते हैं। 28 तारीख को अपने आप चॉइसेस लॉक हो जाएंगे। क्लियर? या फिर आप खुद करना चाहते हो तो 28 तारीख को शाम में करना, चॉइसेस लॉक भी आप कर सकते हो इस वाले ऑप्शन पे जाके। क्लियर? तो मैंने प्रोसेस आपको बता दी। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि प्रेफरेंस आपको कैसे भरनी चाहिए। ध्यान से देखिए, अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और आपके मार्क्स जो है 550 प्लस हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको एम्स के लिए भी ट्राई करना है। एम्स के कॉलेज आप टॉप पे भरोगे। उसके बाद जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज, देखिए अगर एग्जैक्टली 550 तक है तो टॉप के एम्स कॉलेज मत भरना, मीडियम टू लो लेवल के एम्स कॉलेज भरना, फिर टॉप गवर्नमेंट कॉलेज भरना, फिर एवरेज लेवल गवर्नमेंट कॉलेज भरिएगा, गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, फॉर MBBS सारा चेक करते रहिएगा, MBBS के लिए ही भरना, दूसरे कोर्स के लिए मत भर देना आप। ठीक है, अच्छा, कोर्स सेलेक्ट करना मैंने बताया ही कैसे सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट, इसके बाद अदर स्टेट के जहाँ पे आप नहीं भी जाना चाहते, लेकिन अगर बाई चांस कॉलेज कहीं नहीं मिल रहा है तो वहाँ चले जाओगे, उन स्टेट को भरना। ऐसा कुछ प्रेफरेंस आपको रहने वाली है 550 प्लस वालों की। हाँ, अगर आप चाहो ये वाला ऑप्शन तो हटा सकते हो, ये वाली बात आप सेकेंड राउंड से ऐड करना। अभी फिलहाल इतना तक करके देखो। ठीक है, और अगर EWS OBC हो और आपके जो है वो 540 प्लस मार्क्स तक हैं तो ये ट्राई करिए। अगर आप SC हैं, SC वाले 530 प्लस मार्क्स तक ये ट्राई करें, ST वाले 520 तक ये ट्राई करें। ठीक है, ऐसा कुछ ट्राई करें। और अगर इससे नीचे के आपके मार्क्स हैं तो एम्स भी बिल्कुल मत भरिए। एम्स जो है वो बिल्कुल मत भरिए, वो आपकी प्रायोरिटी खाली खराब करेंगे और आपको मिलेगा है नहीं। तो अगर आपके इससे नीचे मार्क्स हैं तो आप एवरेज गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए भरिए, और मेन पहली प्रायोरिटी तो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज की रखिए, उसके बाद एवरेज गवर्नमेंट कॉलेज, उसके बाद जो अदर स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज हैं
अदर स्टेट जहाँ कट ऑफ्स कम जाती हैं वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज आप भरिए, ठीक है। और हो सके तो बीडीएस भी भर दीजिए अगर आपका इससे नीचे है तो। बीडीएस वाला ऑप्शन आप चाहें तो सेकंड राउंड से भर सकते हैं, फर्स्ट राउंड में भरने की ज़रूरत नहीं है, सेकंड राउंड से भरिए। अगर आपके मार्क्स जो हैं वो बहुत ही कम है और फिर भी आप एक चांस मार रहे हो कि काश मैं मतलब भरूं, काश मुझे मिल जाता, कोई एक चांस लग जाता, तो उस केस में आपके मार्क्स बहुत ही कम हैं, लो मार्क्स हैं, मिलने का कोई चांस नहीं बन रहा, फिर भी आप एक तुक्का मार रहे हो, तो उनके लिए बता देती हूँ, वो लोग लो कट ऑफ वाले कॉलेजेस भरें, लो कट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज, लो कट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज भरें फॉर एमबीबीएस। और अगर आप बीडीएस के लिए भरना चाहते हो तो सेम चीज़ फॉर बीडीएस। और अगर आप बीएससी नर्सिंग के लिए भरना चाहते हो तो बीएससी नर्सिंग के ऑल कॉलेज भर देना, सभी कॉलेज, ऑल कॉलेजेस, अगर आपके लो मार्क्स हैं। तो ये प्रायोरिटी उन लोगों के लिए रहेगी जिनके बहुत कम मार्क्स है, वो बस एक चांस मार रहे हैं कि लास्ट तक किसी तरह हो जाए, तो वो ये प्रायोरिटी रखें। झूठ में अपने टॉप कॉलेजेस या फिर एम्स के कॉलेज रख के अपनी प्रायोरिटी खराब ना करें, वो इस प्रायोरिटी से चलें, ठीक है। या फिर अब अगर आपके बहुत ही कम मार्क्स हैं, आप सिर्फ बीएससी नर्सिंग के बारे में सोच रहे हो, तो सिर्फ बीएससी नर्सिंग ही भरिए, एक दो कॉलेज एमबीबीएस बीडीएस का डाल दीजिए, बाकी सारा बीएससी नर्सिंग का डालिए, ठीक है। अच्छा, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। मेरा सजेशन आपके लिए यही पूरा था। आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कमेंट में मेंशन करिए। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।